चैप्टर 2 फॉर्मेशन ऑफ उद्यमान हिमाचल। अध्याय 2 उद्यमान हिमाचल का गठन। टीचर, चिल्ड्रन, look at the map and name all the districts and headquarters of हिमाचल प्रदेश। गुरुजी, बच्चों, मानचित्र पर देखते हुए हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों और मुख्यालयों के नाम बताओ। चिल्ड्रन इन कोरस। कुल्लू डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स कुल्लू, धर्मशाला ऑफ कांगड़ा, नाहन ऑफ सिरमौर, केलोंग ऑफ लाहौल स्पीति, रिकांगपिओ ऑफ किन्नौर। बच्चे सामूहिक स्वर में। कुल्लू का जिला मुख्यालय कुल्लू, कांगड़ा का धर्मशाला, सिरमौर का नाहन, लाहौल स्पीति का केलांग, किन्नौर का रिकांगपिओ। गुरुजी, चिल्ड्रन, एट व्हाट डिग्री लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड इज आवर स्टेट हिमाचल प्रदेश लोकेटेड जियोग्राफिकली। गुरुजी, बच्चों, हमारा राज्य हिमाचल प्रदेश भौगोलिक दृष्टि से कितने डिग्री अक्षांश और देशांतर पर स्थित है। आकांक्षा। गुरुजी, हिमाचल प्रदेश इज लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया in the north direction at 30 degree 22 minute 40 second and 33 degree 12 minute 20 second north latitudes and 75 degree 45 minute 55 second and 79 degree 4 minute 20 second east longitude lines। आकांक्षा। गुरुजी, Himachal Pradesh is located on the western border of India in the north direction at 30 degree 22 minute 40 second and 33 degree 12 minute 20 second north latitudes and 75 degree 45 minute 55 seconds and 79 degree 4 minutes 20 second ईस्ट लॉन्गिट्यूड लाइंस। आकांक्षा। गुरुजी, हिमाचल प्रदेश भारत के उत्तर दिशा में पश्चिमी सीमा पर 30 डिग्री 22 मिनट 40 सेकंड और 33 डिग्री 12 मिनट 20 सेकंड उत्तरी अक्षांशों तथा 75 डिग्री 45 मिनट 55 सेकंड और 69 डिग्री 4 मिनट 20 सेकंड पूर्वी देशांतर रेखा पर स्थित है। मेघा, शुड आई टेल यू टू? मेघा, मैं भी बताऊं? टीचर, यस यस, वेल डन। यू शुड आल्सो टेल मी, एंड इफ एनी स्टूडेंट विशेस टू टेल मी, दे कैन डू सो टू। गुरुजी, हाँ हाँ, शाबाश, आप भी बताइए, और कोई विद्यार्थी भी बताना चाहे तो वह भी बता सकता है। मेघा, हिमाचल प्रदेश currently has 12 districts and an area of 55,673 square kilometers। मेघा, वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में 12 जिले हैं तथा इसका क्षेत्रफल 55,673 वर्ग किलोमीटर है। The elevation of this region ranges from 1,600 feet to 22,000 feet। इस प्रदेश की ऊंचाई 1600 फुट से 22,000 फुट तक है। The entire state is divided into natural divisions called शिवालिक, पीर पंजाल and जास्कर रेंजेस। सारा प्रदेश शिवालिक, पीर पंजाल और जास्कर पर्वतमाला नामक प्राकृतिक खंडों में बंटा है। कमल, माय फादर वॉज एक्सप्लेनिंग दैट हिमाचल प्रदेश इज द कैचमेंट एरिया ऑफ 2 वर्ल्ड फेमस रिवर्स। कमल, मेरे पिताजी बता रहे थे कि हिमाचल प्रदेश 2 विश्व विख्यात नदियों का
संग्रहण क्षेत्र है। इट्स वाटर आर पार्ट ऑफ द इंडस बेसिन एंड द गंगा बेसिन। यहाँ का जल यदि एक ओर सिंधु संग्रहण क्षेत्र का भाग है तो दूसरी ओर गंगा संग्रहण क्षेत्र का भी भाग है। Many scientists and engineers in India are developing plans to connect various rivers. भारत में बहुत से वैज्ञानिक व इंजीनियर विभिन्न नदियों को मिलाने की योजनाएं बना रहे हैं। चमन: गुरुजी, we have read this in class 5th. What was the actual condition of Himachal Pradesh at the time of independence? चमन: गुरुजी, ये तो हमने 5वीं में पढ़ा है। आज़ादी के समय हिमाचल प्रदेश की वास्तविक स्थिति क्या थी? गुरुजी: चिल्ड्रन, हिमाचल प्रदेश came into existence on the Indian map on April 15, 1948 with a total of 30 princely states including 27 of the Shimla Hill States and 3 other hill states, Mandi, Chamba and Sirmaur before independence. गुरुजी, बच्चों, आज़ादी से पहले शिमला हिल स्टेट्स की 27 और 3 अन्य मंडी, चंबा, सिरमौर हिल स्टेट्स को मिलाकर कुल 30 रियासतों के साथ 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश भारतीय मानचित्र पर अस्तित्व में आया। Geographically, the 4 districts were divided into Chamba, Mahasu, Mandi and Sirmaur respectively. भौगोलिक रूप से उस समय 4 जिलों को क्रमशः चंबा, महासू, मंडी, सिरमौर में विभक्त किया गया। बलवंत: What was the area of these 4 districts of Himachal Pradesh? What is the history of the formation of these princely states? बलवंत: हिमाचल प्रदेश के इन 4 जिलों का क्षेत्रफल कितना था? इन रियासतों के गठन का इतिहास क्या है? गुरुजी: सन, दिस इज व्हाट आई वाज गोइंग टू टेल यू। गुरुजी: बेटे, यही तो मैं बताने वाला था। द टोटल एरिया ऑफ दीज 30 प्रिंसली स्टेट्स वॉज 10,600 स्क्वायर मील्स। इन 30 रियासतों का कुल क्षेत्रफल 10,600 वर्ग मील था। एट द टाइम ऑफ इट्स इंसेप्शन, हिमाचल प्रदेश बिकम अ कैटेगरी सी स्टेट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। अपने अस्तित्व में आने के समय हिमाचल प्रदेश भारतीय गणराज्य का ग श्रेणी का राज्य बना। दिस वॉज एट द टाइम व्हेन लॉर्ड बेनाल called an all-party conference in Shimla on June 23, 1945. Many of our national leaders participated in the conference. बात उस समय की है जब 23 जून 1945 ईस्वी को शिमला में लॉर्ड बेनल ने सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया। उसमें हमारे बहुत से राष्ट्रीय नेताओं ने भाग लिया था। Although the people of the hill states were striving for independence in their own ways at the time, this conference ignited a spark of independence. उस समय यहाँ की पहाड़ी रियासतों के लोग यद्यपि अपने अपने तरीकों से स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए प्रयासरत थे, तथापि इस सम्मेलन की वजह से स्वतंत्रता प्राप्ति की चिंगारी बड़ी तेजी से भड़क उठी। लीडर्स लाइक दौलत राम सांख्यान, पंडित पद्मदेव एंड भागमल सोहाटा participated in the All India Indigenous Peoples
State Council Udaipur Conference in December 1954. दिसंबर 1954 में अखिल भारतीय देशी लोक राज्य परिषद उदयपुर सम्मेलन में दौलत राम सांख्यान, पंडित पद्मदेव, भागमल सोहाटा जैसे नेताओं ने भाग लिया। This conference laid the foundation for a separate Himalayan Hill States Regional Council based on the geographical location of the hill states. इस अधिवेशन में पहाड़ी रियासतों की भौगोलिक स्थिति के आधार पर अलग हिमालयन हिल स्टेट्स रीजनल काउंसिल की नींव रखी। स्वामी पूर्णानंद was appointed president of this council and Padmadev was appointed general secretary. इस परिषद के अध्यक्ष स्वामी पूर्णानंद तथा पद्मदेव जी को महामंत्री बनाया गया। Its formation began the process of formal unification of the hill states. इसी के गठन से पहाड़ी रियासतों के औपचारिक एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई। On August 8, 1942, Gandhi's Quiet India movement began to impact the hill states. 8 अगस्त 1942 को गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन का प्रभाव पहाड़ी रियासतों पर पड़ना शुरू हो गया। Even before independence, in June 1947, differences arose within the Regional Council of the Himalayan Hill States, leading to their division into the Shimla Hill States and the Punjab Hill States. आज़ादी से पहले ही जून 1947 ईस्वी को हिमालयन हिल स्टेट्स की क्षेत्रीय परिषद में मतभेद हो गया। इनका शिमला हिल स्टेट्स तथा पंजाब हिल स्टेट्स में विभाजन हो गया। On December 21, 1947, under the chairmanship of Satyadev Bushari, a proposal was sent to the central government demanding the merger of the hill states into a hill province. 21 दिसंबर 1947 ईस्वी को सत्यदेव बुशहरी की अध्यक्षता में पहाड़ी रियासतों को मिलाकर पहाड़ी प्रांत बनाने की मांग करके इसका प्रस्ताव केंद्रीय सरकार को भेजा गया। According to the Solan Assembly, Bhagat King Durga Singh proposed the merger into हिमाचल प्रदेश। बघाट नरेश दुर्गा सिंह ने सोलन सभा के अनुसार हिमाचल प्रदेश में विलय का प्रस्ताव रखा। On March 8, 1948, the process of merging the Shimla Hill State into Himachal Pradesh began. 8 मार्च 1948 को शिमला हिल्स की रियासतों को हिमाचल प्रदेश बनाने की प्रक्रिया आरंभ हुई। सरदार पटेल gave his consent to name this geographical region हिमाचल प्रदेश। सरदार पटेल द्वारा इस भौगोलिक खंड को हिमाचल प्रदेश के नामकरण के लिए अपनी सहमति प्रदान की। On March 2, 1948, the government of India appealed to the rulers of the Shimla and Punjab hill states in Delhi to sign the instrument of accession unconditionally. 2 मार्च 1948 को भारत सरकार ने दिल्ली में शिमला और पंजाब हिल स्टेट्स के शासकों से बिना शर्त विलय पत्र में
हस्ताक्षर करने की अपील की। With the merger of the hill states on March 8, 1948, the process of establishing Himachal Pradesh began. 8 मार्च 1948 में पहाड़ी रियासतों के विलय के साथ हिमाचल प्रदेश के गठन की प्रक्रिया आरंभ हुई। Ultimately, on April 15, 1948, a new geographical unit was formed by formally establishing our state by merging 30 small and big princely states of the hilly region. 15 अप्रैल 1948 को पहाड़ी क्षेत्र की 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर हमारे राज्य को विधिवत स्थापना से एक नई भौगोलिक इकाई का गठन हुआ। The provisional Himachal government was established on January 26, 1948. A temporary government was established with the consent of the state's regional council, in which शिवानंद रामोल प्रधान of सिरमौर, श्री सदाराम चंदेल of बिलासपुर, पंडित पद्मदेव of बुशहर and श्री मुकुंद लाल of सुकेत were elected as the main members. अस्थाई हिमाचल सरकार की स्थापना 26 जनवरी 1948 ईस्वी को हिमाचल प्रदेश स्टेट्स रीजनल काउंसिल की सभा में अपनी सहमति से अस्थाई सरकार की स्थापना की गई, जिसमें सिरमौर के शिवानंद रामोल प्रधान, बिलासपुर के श्री सदाराम चंदेल, बुशहर के पंडित पद्मदेव तथा सुकेत के श्री मुकुंद लाल प्रमुख सदस्य चुने गए थे। श्रेया गुरुजी, Himachal Pradesh had 4 districts at the time of its inception, while today it has 12. How did this come about? श्रेया गुरुजी, अपने अस्तित्व के समय हिमाचल प्रदेश में 4 जिले थे, जबकि आज 12 जिले हैं। यह कैसे हुआ? गुरुजी, सन in 1954, बिलासपुर became the 5th district in हिमाचल प्रदेश। बेटे, 1954 में बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में मिलकर 5वां जिला बना। In 1960, किन्नौर district was formed by separating चिन्नी तहसील from महासू district। 1960 ईस्वी में महासू जिले की चिन्नी तहसील को अलग करके किन्नौर जिले का गठन किया। When the idea of a greater Punjab arose, Haryana and Punjab were formed by dividing greater Punjab on linguistic lines. जब विशाल पंजाब की बात उठी तो फिर भाषाई आधार पर महापंजाब को विभाजित करके हरियाणा और पंजाब का गठन हुआ। In 1966, the Punjab region of Kangra, Kullu, Lahaul Spiti and Dalhousie were also made part of हिमाचल प्रदेश। 1966 में पंजाब क्षेत्र के कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति तथा डलहौजी का क्षेत्र भी हिमाचल प्रदेश का हिस्सा बना दिया गया। द नालागढ़ रीजन ऑफ हरियाणाज अंबाला तहसील एंड द उन्ना तहसील ऑफ होशियारपुर वर आल्सो मर्ज्ड इनटू हिमाचल। Thus our state became Greater हिमाचल। हरियाणा की अंबाला तहसील का नालागढ़ क्षेत्र तथा होशियारपुर की तहसील उन्ना का क्षेत्र भी हिमाचल में मिला दिया गया। इस तरह हमारा राज्य विशाल हिमाचल बना। Although
it was still a union territory. The state's rapid development was hindered by small development schemes. यद्यपि अभी तक यह केंद्र शासित प्रदेश के रूप में ही था, जिससे प्रदेश का तीव्रतम विकास नहीं हो पा रहा था. Permissions had to be obtained from the central government. छोटी छोटी विकास योजनाओं के लिए केंद्र सरकार से अनुमति लेनी पड़ती थी. This process wasted a lot of time and money. इस प्रक्रिया में बहुत सा समय और धन नष्ट हो जाता था. The Himachal Pradesh Legislative Assembly unanimously demanded full statehood on January 24, 1968. हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने सर्वसम्मति से 24 जनवरी 1968 को पूर्ण राज्यत्व प्राप्ति के लिए मांग की. In 1969, Himachal Pradesh MPs introduced a non-official resolution in Parliament for full statehood, which received overwhelming support from other MPs. 1969 ईस्वी में हिमाचल प्रदेश के सांसदों ने पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए संसद में गैर सरकारी प्रस्ताव रखा, जिसे अन्य सांसदों द्वारा भरपूर समर्थन प्राप्त हुआ. On January 31st, 1970, the central government announced the granting of full statehood to हिमाचल प्रदेश. केंद्रीय सरकार द्वारा 31 जनवरी 1970 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की घोषणा की गई. On September 18, 1970, Parliament unanimously passed the resolution for full statehood. 18 सितंबर 1970 को संसद ने एकमत से पूर्ण राज्य के प्रस्ताव को पारित कर दिया. Similarly, on January 25, 1971, Himachal Pradesh became the 18th state of the Republic of India. इसी तरह 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश भारत गणतंत्र का 18वां राज्य बना. गवर्नमेंट नोटिफिकेशन 3.32 71 GAD dated August 29, 1972 reorganized the कांगड़ा एंड महासू डिस्ट्रिक्ट्स. सरकार की अधिसूचना 3.3271 GAD दिनांक 29 अगस्त 1972 को कांगड़ा महासू जिलों का पुनर्गठन किया गया. क्वेश्चन नंबर 1. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. A. Write 2 lines about the natural divisions of Himachal Pradesh. Answer. Himachal Pradesh is divided into 3 natural divisions: the outer Himalayas, the middle Himalayas, and the great Himalayas. B. Which were the princely states of Himachal Pradesh before its formation? Answer. Before its formation, Himachal Pradesh had a total of 30 princely states, including 27 hill states and 3 outer hill states, Mandi, Chamba, and Sirmaur. C. When was the first provisional government of Himachal Pradesh formed? Answer. The first provisional
Government of Himachal Pradesh was formed on January 26, 1948 with the consent of the State Regional Council of the Himachal Pradesh. D. Match. Answer. Formation merger into Himachal Pradesh of Bilaspur in 1954, Kinnaur in 1960, Kangra Kullu Dalhousie in 1966. E. When was the proposal to grant full statehood to Himachal Pradesh passed in Parliament? Answer. The proposal to grant full statehood status to Himachal Pradesh was unanimously passed in Parliament on September 18, 1970.